हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ऋतिक और आप देख रहे हैं डी कॉमर्स। आज हमारी बिजनेस लॉ की लास्ट वीडियो होने वाली है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। आज हमारा पूरा बिजनेस लॉ कंप्लीट हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं किसके लिए? एमकॉम एंट्रेंस के लिए। तो गाइज आज हमारी लास्ट वीडियो है जिसके अंदर हम करने वाले हैं वॉइड एग्रीमेंट्स एंड कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट्स। छोटे से टॉपिक है, जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे हम कवर कर लेंगे, ठीक है। ये वाली वीडियो देखने के बाद आपका जो भी यहाँ से क्वेश्चन बन रहा होगा वो कवर हो जाएगा इजीली। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारा वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होता है? जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है, ठीक है, विच इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जिसकी कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, कह सकते हैं लॉ की नज़रों के अंदर। इट हैज़ नो लीगल एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है। और जो किसी भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को राइज नहीं देता है, ठीक है। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ा था या फिर एग्रीमेंट के अंदर पढ़ा था कि एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो और या फिर एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा हो तभी उसे प्रॉपर एग्रीमेंट कहा जाएगा, एब्सोल्यूट एग्रीमेंट कहा जाएगा। अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है या फिर वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को अराइज नहीं कर रहा है या फिर लीगल ऑब्लिगेशन को अराइज नहीं कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वॉइड एग्रीमेंट, या फिर हम कह सकते हैं वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो कि लॉ की नज़रों के अंदर इसका कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो वॉइड एग्रीमेंट्स हमें समझ में आ गए हैं। कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो वॉइड हैं, जो कि बताए हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि एग्रीमेंट्स मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज़, यानी कि माइनर ने बना दिया या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ने कोई एग्रीमेंट किया हो, तो वो एग्रीमेंट क्या कहलाएगा? एक वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। सेकंड इज एग्रीमेंट्स मेड अंडर बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होती है? जब दोनों पार्टीज़ को ही मिस्टेक होती है रिलेटेड टू द एग्रीमेंट, जो इसेंशियल कंडीशन है उसी को ही लेकर कोई मिस्टेक है, उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा? वो भी जो एग्रीमेंट है वो वॉइड कहलाएगा, ठीक है। थर्ड इज एग्रीमेंट्स द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज़ अनलॉफुल, यानी कि हमने कोई इलीगल चीज़ करने के लिए एग्रीमेंट किया हो तो वो भी एग्रीमेंट एक वॉइड एग्रीमेंट है। फोर्थ इज एग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन। ये सारे क्या हैं? इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है। इनमें से कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, तभी क्या कहला रहा है? ये एक वॉइड एग्रीमेंट कहला रहा है, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है कि इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बिल्कुल ही मौजूद ना हो। अगर वो एग्रीमेंट पोजेस कर रहा है ऑल द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तब भी वो क्या कहलाएगा? तब भी वो कहला सकता है एक वॉइड एग्रीमेंट। क्या बोला मैंने? कि वो पोजेस कर रहा है, वो एग्रीमेंट, एक सेकेंड, वो एग्रीमेंट पोजेस कर रहा है ऑल द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट स्टिल वो एक वॉइड एग्रीमेंट हो सकता है। ठीक है। ये यहाँ पे मेरा मानना है। वो कैसे? लास्ट हमने पढ़ा था इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा ही एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड किया गया हो वॉइड, ठीक है, जो कि है यहाँ पे लिखा हुआ है। ये थी लास्ट इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नहीं पता तो जाके देख लेना, फर्स्ट सेकंड वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएगा। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसने मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ही मना किया हुआ है कि ये वॉइड एग्रीमेंट्स हैं। तो वो कौन से एग्रीमेंट्स हैं? वो इस 7 एग्रीमेंट्स हैं। इसको अच्छे से पढ़ना, समझ में आएगा आपको, ठीक है। सबसे पहला है रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। अब इसका एग्जाम्पल लेके अगर मैं समझाऊँ आपको कि ए प्रोमिसेस टू पे 5000, ए ने प्रोमिस किया टू पे 5000 टू बी, अगर वो शादी ही नहीं करता है तो, ठीक है। मान के चलो ये फादर हैं और ये उसकी डॉटर है। फादर ने बोला मैं तुम्हें 5000 रुपये दूंगा अगर तुम शादी ही ना करो तो, ठीक है। बट बी, इफ़ बी डिसाइड्स टू रिमेन अनमैरिड देन ही कैन नॉट, शी, यहाँ पे हम मान सकते हैं शी, तो शी कैन नॉट रिकवर 5000। क्यों नहीं वो रिकवर कर सकती? क्योंकि ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना, ये एक वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है। ए ने बोला कि तुम शादी मत करो, तो बी बोलती है ठीक है, और 5000 रुपये यहाँ पर वो रिस्ट्रेंट नहीं कर सकती है, क्योंकि क्या है? वो एक वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है। ये एक फंडामेंटल राइट है कि मार्शल स्टेटस और एक मैरिज फ्रीडम की हो, ठीक है। तो एक फंडामेंटल राइट है। चलिए, ये भी क्लियर हो चुका है।
सेकंड है एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। ए ने कहा बी से, दोनों की ना शॉप है कोलकाता के अंदर, ठीक है, एक ही लोकेलिटी के अंदर। तो ए ने कहा बी से कि मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा, तू अपनी शॉप को बंद कर दे, क्योंकि मेरा काम नहीं चल रहा है, तो अपनी शॉप को बंद कर दे। बी मान गया, बी ने अपनी शॉप बंद कर दी। बट ए रिफ्यूज़ टू पे 10,000 टू बी। और ए ने मतलब फिर बी ने क्या किया, बी ने सू कर दिया ए को, ठीक है। और कोर्ट ने बोला कि भाई तू ए से रुपए नहीं ले सकता, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना, ये वाला एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है। तुम लोग नहीं रोक सकते मतलब एक बंदे को, एक पर्टिकुलर ऐसे बंदे को जो पोजेस कर रहा है सम प्रोफेशन, कि तुम कोई काम ना करो, ठीक है। ये भी एक फंडामेंटल राइट होता है जो कि आर्टिकल 19 के अंदर गिवन है, राइट ऑफ लिबर्टी जिसे कहते हैं हम, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। थर्ड क्या है, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। मतलब कि इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। ए ने बी को एज अ सर्वेंट अपॉइंट कर लिया, ठीक है, लगा लिया, और एक एग्रीमेंट किया कि मैं तुझे फ्यूचर के अंदर अगर रॉन्गफुली निकाल देता हूँ काम से, तो तू मेरे को सू नहीं करेगा। दिस इज़ द एग्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए ना बी को रोक रहा है उसके लीगल राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये भी एक वॉइड एग्रीमेंट है। क्लियर। फोर्थ, एग्रीमेंट्स द मीनिंग ऑफ विच इज़ अनसर्टेन। जिसका जो प्रॉपर मीनिंग है वो अनसर्टेन है, अच्छे से पता हुआ ना हो, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि फ्यूचर में होने वाला हो। ए ने कुछ ऐसा एग्रीमेंट किया कि बी को बोला कि मैं ये फ्यूचर में करूँगा, तो क्या हो रहा है वहाँ पे, अनसर्टेनिटी है, हमें थोड़ा ना पता है कि वो चीज़ होगी या नहीं होगी। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है बीच में, ये एक वॉइड एग्रीमेंट है, अनसर्टेनिटी है यहाँ पे, एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं है। फिफ्थ इज एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर। अब ये क्या है, वेजरिंग एग्रीमेंट्स नाम की चीज़ होती है एक, ठीक है। उसमें क्या होता है कि देखो, फर्स्ट चीज़ क्या होती है, फर्स्ट फीचर क्या है वेजरिंग एग्रीमेंट का, कि यहाँ पे प्रॉमिस होता है कि आप पे करो मनी को पे करो, पे मनी और मनी इज़ वर्थ, ठीक है, मनी इज़ वर्थ। सेकेंड चीज़ होती है इक्वल चांस होता है किसका, लॉस का, लॉस और गेन का, ये होता है वेजरिंग एग्रीमेंट। और थर्ड चीज़ अनसर्टेन इवेंट है। तो जब अनसर्टेन इवेंट ही आ गया तो यहाँ पे हमें पता चल जाना चाहिए कि जो एग्रीमेंट है वेजरिंग एग्रीमेंट, ये एक वॉइड एग्रीमेंट है, ठीक है। और भी चीज़ें आती है, जैसे कि कोई भी पार्टी का कंट्रोल नहीं है एक पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर, तो भी वो क्या होगा, एक वॉइड एग्रीमेंट होगा, ठीक है। ये होता है वेजरिंग एग्रीमेंट। ये मैंने आपको फीचर्स बताए हैं वेजरिंग एग्रीमेंट के। सिक्स्थ इज एग्रीमेंट्स कॉन्टिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स। अब इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ए ने बी से एग्रीमेंट किया कि मैं तेरे को दूंगा 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए मैं तेरे को दूंगा अगर तू मेरे को चांद से मून पर जाकर, मतलब कि मून पर जाकर गोल्ड ला कर दे दे, मून पर जाकर गोल्ड ला कर दे दे, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इम्पॉसिबल एक्ट के लिए बोला गया है, तो ये एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा, ठीक है। मून गोल्ड, ठीक है। सेवंथ, एग्रीमेंट्स टू डू इम्पॉसिबल एक्ट्स। अब ये जो पिछले वाला मैंने आपको बताया, ये भी एक क्या है, ये भी एक इम्पॉसिबल इवेंट था, है ना, हो ही नहीं सकता है। ऊपर वाले में क्या होता है, इसमें क्या है, कॉन्टिंजेंट, मतलब कि एक कंडीशन दे देता है वो, कि ये कंडीशन फुलफिल कर तभी तेरे को मिलेगा पैसा, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक वॉइड एग्रीमेंट होगा। क्लियर है, बहुत इजीली हमने समझा। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट की। लास्ट टॉपिक है हमारा इस वीडियो का, और हमारा बिजनेस लॉ कंप्लीट हो जाएगा। अगर छोटी मोटी चीज़ें जो भी रह गई हैं वो आपको खुद को करनी होगी तो कर लेना, ठीक है, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है, बस बिजनेस लॉ के एमसीक्यू करना, पास्ट ईयर हो जाएगा कवर। कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट्स, ऐसे एग्रीमेंट जिसके अंदर कंडीशन बताई गई हो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम event collateral to such contract does or does not happen।
फॉर एग्जाम्पल ए एग्रीज टू पे बी कितना 5 लाख फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग प्रोवाइडेड इट इज़ अप्रूव्ड बाय सी। तो ये प्रोवाइडेड इट इज़ अप्रूव्ड बाय सी, ये क्या है, ये कंडीशन बना दी है कि मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बट वो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है ना वो अप्रूव्ड होनी चाहिए बाय सी, और सी कौन है, एक आर्किटेक्ट है। तो यहाँ पे एक कंडीशन इसने दे दी है, तो ये क्या होगी, एक कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट होगा, ठीक है। तो ये इनफोर्सिबल कब होता है, जब वो चीज़ हैपन हो रही हो, लिख रहे हैं ना, डज नॉट हैपन, तो यहाँ पे आएगा जब वो हैपन हो रही हो मतलब तब वो इनफोर्सेबल हो पाएगा, तभी हो पाएगा, तभी वो लीगल बन पाएगा, ठीक है। अदरवाइज इट विल बी वॉइड, ठीक है। जो भी क्वेरी आ रही है आप लोगों की प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर नोट्स एंड एवरी अदर स्टफ। और बाकी लाइक द वीडियो अगर अच्छी लगी तो, और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। MCQ की प्रैक्टिस वाली वीडियोज़ भी आने वाली हैं। थैंक यू सो मच।